नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में मेरे साथ मध्य प्रदेश के एक ऐसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन रिसेंटली जो एक ऐसा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटते हुए बिल्कुल बच गया, और उसका मुख्य कारण रहा राज्य सरकार की सजगता, मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं उनकी सजगता, और संबंधित विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट जी और उनकी टीम, उनके साथ 2 मंत्री और थे, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और प्रभुराम चौधरी जी। और ये कारम बांध जो धार ज़िले का था, और एक बहुत चिंतनीय घटनाक्रम, ठीक आज़ादी के अमृत महोत्सव के पहले जिस तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन ये भी एक मिसाल बनी कि देश में संभवतः ये अपनी तरह का पहला ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जहां एक बांध में दरार आने के बाद बहुत टाइमली, बहुत ताकत के साथ एक पूरा रेस्क्यू प्लान बनाया गया, बचाव का एक पूरा प्लान तैयार किया गया, और खुद प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम देश के एक्सपर्ट्स जुड़े, और मध्य प्रदेश ने वो कर दिखाया जो बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो बहुत कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। सिलावट जी की मैं बात करूं, और उस समय एक भावुक क्षण भी था, खुद तुलसी सिलावट जी भावुक थे जब 15 अगस्त के दिन उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्र में जहां उनको जाकर ध्वजारोहण करना था, उन्होंने वहां न जाते हुए, वो हिले तक नहीं वहां जब तक ये चुनौती बनी रही, और बहुत भावुक होकर उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ वहां ध्वजारोहण किया, और विनम्रता से ये अपना कमिटमेंट भी प्रस्तुत किया कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि ये संकट पूरी तरह टल नहीं जाता। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश के तुलसी सिलावट की। बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं शरद जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस आपकी कृपा जी। बहुत सारी स्मृतियाँ ऐसी होंगी जब नींद नहीं आ रही होगी, चुनौती बनी होगी, कारम बांध का वो दृश्य कई बार हो सकता है अभी भी सपने में कौंध जाता हो। कैसे याद करते हैं अब, जबकि आपने बहुत, आपकी टीम ने, मुख्यमंत्री जी, तमाम सारे लोग, उनके नेतृत्व में सब कुछ जिस तरह किया आपने? जी। आप जानते हैं कि चुनौती बड़ी थी, आपदा बड़ी थी, संकट बड़ा था जी। और मध्य प्रदेश की सरकार सजग भी थी, जागरूक भी थी, और हर पल, हर क्षण सामान्य मुख्यमंत्री जी जब उनके संज्ञान में कारण बैंक के बाद 11 तारीख को रात को सिपेज की खबर मिली, उन्होंने सारे आला अफसर को निर्देशित किया जी। और तुरंत कारम जो निर्माणाधीन डैम था जी। वहाँ पर निर्देश दिया और वहाँ गए। सुबह 12 तारीख को मैं स्वयं उस जिले के मंत्री सम्मानीय राज्यवर्धन सिंह जी, हम दोनों पहुँचे। एक प्रबंधन तकनीकियों के साथ, विशेषज्ञों के साथ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हर घंटे समीक्षा करते थे, और हम और मंत्री जी और पूरा अमला, सारे मेरे विभाग के आला अफसर, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कलेक्टर, एक जो धार जिले के 12 गांव, खरगोन के 6-18 गांव की इनकी रक्षा कैसे की जाए, मुख्यमंत्री का एक बड़ा संकल्प, एक भी जानहानि नहीं होना चाहिए। ये हमारे सामने चुनौती थी। रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये पूछे क्या स्थिति है डैम की, आप कहाँ पर हैं। ये सरकार इतनी गंभीर और इतनी चिंतित थी। उसी का नतीजा था कि आज हम एक प्रबंधन किया था, मैं सोचता हूँ कि उस प्रबंधन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सफल हुए, और जो भी अधिकारी था किसी भी विभाग का समर्पित भाव से काम कर रहा था। क्योंकि आपने जो हमने एक चैनल बनाकर, छोटी नहर बनाकर, एक कट कर जो उस डैम में 15 MCM पानी था उसको कैसे निकाला जाए, उसको कोशिश की, प्रयास किया, और 13 की रात को हमें सफलता मिली। कई बड़ी बड़ी पॉकलेन की मशीन, वो जो एक बड़ा पत्थर आ गया उस कट में हम लगा रहे थे, फिर चुनौती हो गई,
पेपर आता उससे हमने तोड़ने का प्रयास किया पत्थर को। कई घंटों के बाद हमें सफलता मिली। पानी का जो बहाव था, क्योंकि पानी में वो शक्ति होती है, प्रगति में वो शक्ति होती है, उससे कोई नहीं लड़ सकता। तो प्रेशर आने के बाद वो पत्थर हट गया और पानी का जो बहाव था निरंतर बढ़ने लगा और 14 तारीख शाम 7 बजे तक हम सुखद स्थिति में आ गए। एक प्रश्न ये भी आता है सिलावट जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा आपने बार बार कहा, प्रधानमंत्री भी बहुत चिंतित थे और एक टीम वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं कि ये घटना क्यों हुई, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अभी बांध की क्या स्थिति है? क्या रिपेयर मोड पर वो चला गया है? अब कोई खतरा नहीं है? मान लीजिए अभी कि आप निश्चिंत रहें जी, धार जिले के कारण डैम पर जो निर्माणाधीन है, कोई खतरे की स्थिति नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सुरक्षित है। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, हमने क्या, हम सफल बने। एक भी जनहानि नहीं हुई, एक पशु हानि नहीं हुई। थोड़ी फसलों का जो हुआ होगा तो मुख्यमंत्री ने निर्देश पर दे दिए, उनका सर्वे होगा। किसी के मकान में पानी चला गया, उसका सर्वे होकर, और कुछ जो भट्टे थे, कुछ परिवार मिले थे मुझसे, तो उसका भी सर्वे के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। ये मैंने कहा ना कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी। उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। देश भी चिंतित था, प्रदेश भी चिंतित था, और मुख्यमंत्री इतने चिंतित थे और पल हर क्षण मैं उनके भाव से, उनकी भावनाओं को समझ रहा था। उनके भाव, उनकी भावना, वो जो 18 गांव के जो निवासी थे, जो समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग पीछे भी था और नीचे भी था, जो आदिवासी था, इसकी मैं कैसे रक्षा करूं, इनकी मवेशियों की कैसे रक्षा करूं, इनको सुरक्षित स्थान पर हमने भी स्थापित किया। और सारी वो सुविधाएं उनको जो चाहिए थी, खाने से लेकर, पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, हर वो सुविधा देने का हमने प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रबंधन, इस आपदा में हमने सर्वश्रेष्ठ काम किया। और ये टीम वर्क जो आपने कहा ना, समन्वय, सामंजस्य सबका था, इसलिए हम इस चुनौती को पार कर पाए। ये हमारे लिए एक सुखद अवसर था। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुलसी आपको ग्वालियर जाना है। मैंने साहब, इस जब बड़ी चुनौती हो, संकट टल गया हो, पर उसके बाद भी मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो राष्ट्र का गौरव है, हमारा ध्वज, क्यों ना मैं यहीं पर झंडा फहराऊं। और उन जिन्होंने मशीन चलाई, मैं उनका सम्मान करूं मुख्यमंत्री की ओर से। वहाँ ध्वज भी फहराया, झंडा भी फहराया, और बचाव की जितनी भी टीम आई थी उन सब का सम्मान किया। वो मेरे जीवन का वो सुखद पल था, सुखद अवसर था। चुनौती में भी अवसर को ढूंढने का जो पूरी टीम ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया, जी, एक सर्वश्रेष्ठ था निश्चित तौर पर। और मैं सोचता हूँ सिलावट जी की इसमें इंदौरियत का भी अपना रोल है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो सबको साथ लेके आगे चलने में भरोसा करता है, और आप वहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जो नोडल एजेंसी थे, जो सब समन्वय कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी का फ़ोन, दिल्ली से जो फ़ोन आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर था, लेकिन हमने ये देखा कि वो तनाव आपने चेहरे पे नहीं आने दिया, क्योंकि अगर नेतृत्वकर्ता के नाते वो तनाव झलकता तो लोग और जो वहाँ काम कर रहे हैं वो चिंतित होते। इंदौर जब भी कुछ करता, अद्भुत करता है। एक मध्य प्रदेश में मिसाल है समन्वय की, सामंजस्य की, एक दूसरे के प्रति विश्वास की। हमारी उस टीम में सबसे बड़ा एक प्रति विश्वास था, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन मंत्री, 2 मंत्री मेरे साथ, प्रभारी मंत्री भी थे। उनमें मुख्यमंत्री के साथ दोनों मंत्रियों का भी कृतज्ञ हूँ, और उससे ज़्यादा सारे जो टीम थी उनका भी हूँ, और सबसे ज़्यादा ग्रामवासियों का, कि जिन्होंने हमें सहयोग किया। कभी भी एक डर और भय का वातावरण जो हमारी कोशिश थी वो हमने नहीं बनने दिया। कई लोग
भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे कि ये डैम फूट गया। वो चुनौती भी हमारे सामने, उस दृश्य भी मैंने देखा। फिर हम लोगों ने उस जो डैम की जो निर्माण ये कौन डैम लोग था, थे जो भ्रम फैला रहे थे? कांग्रेस के लोग, कि डैम फूट गया। जी। कई हमारे विधायक साथी वहाँ आए, मैंने उनसे चर्चा की कि आप लोगों ने जिन आदिवासियों को, जो 18 गांव थे, उनको सुरक्षित स्थान पे जहाँ खाना नहीं मिल रहा, मैंने कहा आप सूची दे दो मुझे, कौन से गांव का व्यक्ति है जिसे खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही है। तुरंत मैंने जिलाधीश से बात क्यों करूँगा मैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जो हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रही है, कोई कमी हो तो बतलाइए, सकारात्मक सुझाव हो तो दीजिए, मैं उसको स्वीकार करूँगा। उनसे सबसे चर्चा की मैंने। ये बात आपने विपक्ष के तमाम विधायकों से जो अरे वहाँ आए- गोविंद सिंह जी भी आए थे, हमारे प्रतिपक्ष नेता वरिष्ठ, उनसे बात की। डॉक्टर विजय साधो थी, उमंग सिंगार जी थे, हमारे सारे लोग आए, मैंने सबसे चर्चा की और चर्चा भी सकारात्मक की। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात लोकतंत्र के लिए बहुत मैं अच्छी कहता हूँ बात कि मैंने कहा ना कि जीवन में ये चुनौती, ये पल बहुत तनावपूर्ण थे, पर चिंता थी। पर जहाँ चिंतन हो, जहाँ विश्वास हो, हमारा संकल्प हो, और ये मुख्यमंत्री का संकल्प था, इसलिए हम ये सच्चा बड़ा काम कर पाए। सिलावट जी, बहुत तनाव के क्षण थे वो। कभी आपको भी लगा होगा ईश्वर न करे कोई अनहोनी घट जाए। आपने अपना तनाव प्रबंधन कैसे किया? कैसे आपने अपने तनाव को रोका, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया? और जिस तरह से आप पूरी टीम के साथ, क्योंकि एक टीम वर्क है, बेहिचक टीम वर्क है, लेकिन लीड आप कर रहे थे विभागीय मंत्री होने के नाते। आप जानते हैं, जब मध्य प्रदेश का मुखिया, उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे थे, जब मुखिया हमारा सजग हो, जागरूक हो, हमारा कैप्टन, हमारा सेनापति मजबूत हो, तो हमारा भी दायित्व बनता है उस दिशा में हम काम करें। यही संकल्प को लेकर, यही उद्देश्य को लेकर, यही लक्ष्य को लेकर उस दिशा में हम काम कर रहे थे, और यही संकल्प हमें कारगर साबित हुआ। इसलिए कोई तनाव नहीं आया। चुनौती बड़ी थी, मैंने कहा ना, आपदा बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, संकट बड़ा था। उस समय धैर्य और संयम और ईश्वर का आशीष, महाकाल की कृपा और आप जैसे भाइयों का प्रेम और आम जनता का विश्वास, उस प्रकार से इस संकट को धैर्य के साथ, संयम के साथ, और जो पूरी टीम वर्क था, उस प्रकार से हम कर पाए। अब इसकी जो बात आती है कि जो तथाकथित लापरवाही की बात इसमें सामने आई, निर्माणाधीन डैम था, कैसे दरार आई, आपकी तरफ से इसमें 2 फर्म्स को जो उसके निर्माण से जुड़ी हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। एक मैसेज अब ये भी आना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें कोई कोताही, कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हों, जो भी हों, उनके खिलाफ। जी, आपको शरद जी याद होगा, मैंने 12 तारीख को मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद एक विशेषज्ञों की टीम गठित की। इस निर्माणाधीन डैम में जो भी दोषी हो, सबसे पहले हमने कार्रवाई की 2 ठेकेदारों पर, उनको ब्लैकलिस्ट किया, और एक समिति बनाकर उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की सरकार है, जो बोलती हो करती है। जहाँ भी कोताही बरती हो, जहाँ भी कमी हो, जिसने भी गलती हो, चाहे वो अधिकारी हो, ठेकेदार, उस पर कड़ी से कड़ी, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नहीं कोई ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि आम व्यक्ति की जान से खेलने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा राष्ट्र विकास और प्रगति की बुनियाद कृषि है, और सिंचाई मध्य प्रदेश के विकास का एक संकल्प बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी ये बात बहुत आश्वस्त करती है, जिस तरह से आपने 2 टूक शब्दों में ये बात कही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच छोड़ा भी नहीं जाएगा। छोड़ा भी नहीं जाएगा। ये मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में जो बांध है, तमाम बांध जो है, इस घटना के बाद स्वाभाविक रूप से सबकी निगाह उन बांधों पर है। अभी करीब 30-35 दिन वर्षा के और शेष है, जिसमें अगर एक आध स्पेल और आता है जी, तो क्या सुरक्षा की हमारी तैयारी है जी? कि पूरे मध्य प्रदेश में कई वर्षों के बाद अधिक बरसात हुई,
सबसे ज़्यादा भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग में है। और अधिक वर्षा होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश के डैम, तालाब लबालब भर गए। पर इस प्रबंधन का नेतृत्व गंभीरता से मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने सारे प्रभारी मंत्री जो उनका ध्यान रखो, जो विभाग का मंत्री उसको निर्देशित किया कि ऐसे संकट के समय हमको आम लोगों के बीच में रहना चाहिए जहाँ अधिक वर्षा हुई। आपने देखा मुख्यमंत्री जी स्वयं निरंतर, चाहे वो विदिशा हो, रायसेन हो, गुना हो, अशोकनगर हो, चंबल हो, सब जगह वो भ्रमण कर रहे हैं और आम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि जिस प्रकार से आपने कहा, जब मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करें, आला अधिकारियों के साथ निर्देशित करें, हमारे विभाग को भी हमने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है और उनको निर्देश दिए हैं कि आप फील्ड में जाओ, मैदान में उतरो, जहाँ भी किसी भी डैम की, जहाँ भी थोड़ी बहुत भी सीवेज की बात आती है उसको तुरंत करें। प्रगति से नहीं रह सकते, क्योंकि आप जानते हैं अभी जिस प्रकार से अभी आपको इस इलाके में मैंने कहा ना कि भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग तवा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कल मैं स्वयं तवा डैम गया था और हमने ऐसा प्रबंधन किया, बरगी डैम और बरना, इस सब हमने आवश्यकता अनुसार पानी को छोड़ने का प्रयास किया जिससे कि अन्य नदियों में पानी का दबाव बहाव ज़्यादा नहीं हो। उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के प्रबंधन ने हम उसमें सफल बने। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के सारे डैम, सारे तालाब, सारी नहरें सुरक्षित हैं और हर पल हर क्षण की समीक्षा, हर घंटे की समीक्षा मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि किस डैम पे क्या है। क्योंकि देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, जो बड़े जलाशय हैं, बड़े बांध हैं, बड़े डैम हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र के सहयोग से विश्व बैंक से 551 करोड़ इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है। आज की तकनीकी हिसाब से आज कौन कौन सी आवश्यकता है डैम की सुरक्षित करने के लिए, वो सारी रणनीति, वो सारी तकनीक अपनाकर हम करेंगे। मैंने कहा ना कि देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार चिंतित है और उन्होंने ये इसीलिए 551 करोड़ बांधों की सुरक्षा के लिए हमें दिए हैं। और हम आपको आपके माध्यम से सभी मध्य प्रदेश के भाई और बहनों की ओर के, मुख्यमंत्री की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि डैम भी सुरक्षित हैं, तालाब भी सुरक्षित हैं, नहरें भी सुरक्षित हैं। आप निश्चिंत रहें, सरकार सजग है, जागरूक है, मुख्यमंत्री हर पल पल के, हर घंटे की समीक्षा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग के जितना भी तकनीकी अमला है सबको अलर्ट पर लिया गया है। पूरी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास प्रतिक्षण की आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है कि क्या स्थितियां हैं। और नदियों में आपने इस तरह से बांधों से पानी छोड़ने का समायोजन किया है कि बांधों पर दबाव ना बने और ये स्थिति कहीं लोगों के लिए भी नुकसानदेह ना हो। उसमें भी हम सफल हुए हैं जी, उसमें भी हमको सफलता हमको मिली है जी। अभी आपने एक दिन पहले ही रायसेन और होशंगाबाद का दौरा किया, तवा डैम का भी आपने जिक्र भी किया। काफ़ी बारिश हुई है इन दोनों ज़िलों में, भोपाल के साथ। आप जानते हैं जी कि हमको दतोदा जो डैम था, मैं गया तो थोड़ा सीपेज आया था, मैं स्वयं गया, सारे आला अफसर मेरे साथ थे, सी से लेकर एसी से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर एसडीओ तक, सब जो कमियां लगी सब निर्देश को तुरंत मरम्मत किया गया। और जो तवा डैम एक बहुत बड़ी योजना है, लगभग तवा डैम से हमारे 2 जिले होशंगाबाद और हरदा 1000 गांव में हम सिंचाई करते हैं। 3,20,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं, 3,20,000। और पानी का प्रबंध अधिक हो, अभी हम 45 गेट हैं, हमने 3 गेट खोले हैं जो मध्य के गेट हैं, 6, 7 और 8। मैं स्वयं जाके देखा है कि वो गेट हमने खोले और ऊपर सुरक्षित हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है।
कांग्रेस का ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में सरकार जिस तरह से बांधों के प्रबंधन में कथित रूप से सफल नहीं रही है, ये बड़ी चुनौती है। कमलनाथ जी भी कारम बांध के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे और विपक्ष के नेताओं का आरोप लगा। मुख्यमंत्री जी की भी अपील थी कि कम से कम ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैंने स्वयं भी कहा था, जितने भी हमारे लोग आए थे कारम डैम पर धार जिले में, भाई कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर ऐसे समय जब हमारे मध्य आम लोग आम व्यक्ति की सुरक्षा की बात हो, उनके जीवन संकट में हो, उस समय राजनीति नहीं करना चाहिए। उस समय सेवा की बात करना चाहिए, समन्वय की बात करना चाहिए, सामंजस्य की बात करना चाहिए। तो ये संकट का समय था और सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर हम आम नागरिक की सुरक्षा करें, अन्नदाताओं की सुरक्षा करें, आदिवासी की सुरक्षा करें। ये उनका भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है। जब सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर सकारात्मक बात करेंगे, मैं तो कहता हूं कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं निराधार, बेबुनियाद, मनगढ़ंत। मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कहीं भी चूक हुई होगी, उसमें कोई भी दोषी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिलावट जी, आपके मन में कड़वाहट नहीं देखता मैं देखता हूं कि आप कभी किसी पर प्रहार नहीं करते, कभी किसी के ऊपर बात भी होगी तो हंस के, चाहे आप पर अभियोग लगाया जाए, चाहे आपके विभाग पर लगाया जाए, चाहे बीजेपी पर, चाहे मुख्यमंत्री जी पर, आप बिना कड़वाहट के अपनी बात कहते हैं। क्या राजनीति, आज की राजनीति जहां बहुत लड़ाई, प्रतिद्वंदिता, तीखे वार प्रतिवार, क्या होता है शरद जी, परिवर्तन मैंने कहा प्रगति का नियम है। सत्ता और विपक्ष, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष पूरा बिखरा हुआ है। और हमारी जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो बोलती करती है, हर संकट में हम जनता के बीच में रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सरपंच, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फैला। और ये कहाँ है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने कटुता के, मैं तो कहता हूँ कि मेरा सोच सकारात्मक, नकारात्मक तरफ नहीं करता। पर ये कभी सभी दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है कि हर संकट में भी हम राजनीति करें। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का इन दिनों एक आरोप ये भी है कि बीजेपी में अंतर्कलह बड़ी बढ़ गई है, प्रतिद्वंदिता बड़ी बढ़ गई है, और इसको लेकर भी वो कई अभियोग लगाते रहते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस आरोप को? सबसे पहले तो मैं शरद जी आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने घर को तो देख लें, उनको तो सुरक्षित कर लें। क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से और मध्य प्रदेश में कभी कौन जा रहा है, कभी कौन जा रहा है, ये जो लगा, इनको तो खुद तो समेटें और उनको भारतीय जनता पार्टी की चिंता पालने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, हमारी पार्टी, हमारा विचारधारा महत्वपूर्ण है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व शिवराज जी करते हैं, और संगठन में बीडी शर्मा जी करते हैं। हमारा संगठन महत्वपूर्ण है, मजबूत है, और हम 24 घंटे विकास और प्रगति, सत्ता और संगठन दोनों समन्वय और सामंजस्य साथ करते हैं। हम प्रबंधन इसलिए नहीं करते कि हमें चुनाव लड़ना है, हम इसलिए करते हैं कि हमें सेवा करना है। हर दुख में, हर सुख में भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में रहती है। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी के रूप में उभरी है। समन्वय की बात आपने की, सिंधिया जी और विजयवर्गीय जी के बीच में भी खूब समन्वय हो रहा है, इंदौर में मुलाकात हुई। शरद जी, आप जानते हैं दोनों वरिष्ठ नेता हैं, मिलते हैं तो अच्छे एक सकारात्मक बात निकलती है, एक अच्छा सोच बनता है, एक कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाता है। और पूर्व में जो आपने प्रश्न किया था, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है जो कांग्रेस फैला रही है। मैंने कहा ना, यहाँ सब समन्वय और सामंजस्य से सब काम होता है। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या
बड़ा धड़ा कांग्रेस विधायकों का बीजेपी में आ सकता है। कई बड़े नेता आपकी पार्टी के दावा समय समय पर करते हैं। क्या 2023 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका इस रूप में लग सकता है? अभी कुछ असंतोष के स्वर थे कांग्रेस में, 4 महाकौशल के विधायकों को बुलाया गया था, ऐसी खबरें भी सामने आई थी। मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये अपना घर संभाल लें, जो अच्छे लोग आएंगे हम तो उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा लक्ष्य 2023, हमारा लक्ष्य लोकसभा 2024 मैं फिर कह रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश का नेतृत्व दोनों, देश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी, और जो लोग प्रयास कर रहे हैं हम उनका स्वागत भी करेंगे। 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में फिर बीजेपी वही सरकार, नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी करेंगे। 200 पार का नारा भी लगा है आपकी पार्टी में। मैंने कहा ना कि जो भाजपा बोलती है और उसमें, क्योंकि आज भी देश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम नागरिक का विश्वास है, इसलिए हम 200 पार करेंगे। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी करेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं सिलावट जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। ये थे तुलसी सिलावट, मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री। इस चेहरे को आप देखेंगे तो ये चेहरा बहुत सहज रूप से राजनीति में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कम चेहरे हैं अब वैसे। शरद जी, मेरा एक अनुरोध है आपसे, बताइए। क्योंकि अपने जीवन में सरल होना सबसे कठिन काम है। बिल्कुल, ये मैं बेशक आपसे मानता हूँ। सिलावट जी अपनी सरल शैली में जो उन्होंने बहुत बढ़िया मुफीद बात कही है कि सरल होना सबसे कठिन है, लेकिन वो इस कठिनता को साध के आगे बढ़ रहे हैं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।